गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आद्य चैनल में आपको स्वागत है। आज 12 सितंबर और आज का दिन है ट्यूसडे। आज हिंदू न्यूज़ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ रिलेवेंट टॉपिक्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले आर्टिकल तरफ चलते हैं। आज जो फर्स्ट आर्टिकल है, लॉन्च वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफ हिस्टोरिक स्टेप। ये जो स्टेप है, जो इस पर बात करेंगे, जो वेस्ट एशिया, जो मिडिल वेस्ट एशिया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका डिस्कस किया था। जो इंडिया के साथ सऊदी अरब प्रिंस के साथ बातचीत हुई, डिटेल्स काफ़ी सारी एग्रीमेंट दोनों कंट्री के बीच में हुआ है। वो हम एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चले चलते हैं। बता रहे इंडिया एंड सऊदी अरब हैज़ एग्री टू सेट अप ए जॉइंट टास्क फोर्स टू फास्ट ट्रैक दी वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है, ये कम से कम ये प्रोजेक्ट को जो एग्री टू सेट अप जॉइंट टास्क फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट किया था। इसके लिए रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए एग्रीड हुआ था। ठीक है, 2 days आफ्टर द लॉन्च ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया जो मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया था, उसका जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे डिस्क्राइब सऊदी अरेबिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो एक्सचेंज बिटवीन द टू साइड टू प्लेस बिटवीन द स्टेट विजिट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब व्हेन दे एग्रीड टू सेट अप जॉइंट टास्क फोर्स। ठीक है, टास्क फोर्स बनाने को पहले बात किया था फॉर दी वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर, वेस्ट ईस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट। ठीक है, और दूसरा जो इंडियन मेन प्रोजेक्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो इकोनॉमिक कॉरिडोर से, उसका मैंने बात किया था। तो हम कॉरिडोर को देख लेते हैं। एक कॉरिडोर दोनों, इसमें रेल रूट भी है, सब सी रूट भी है, जैसे सी रूट है और रेल रूट भी दोनों से, जैसे रेल रूट है, सी रूट है। ठीक है, इसमें जो है दोनों पार्ट है, एक नॉर्दर्न कॉरिडोर है, एक ईस्ट कॉरिडोर है। नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्ट टू यूरोप, तो दोनों पार्ट में एक नॉर्दर्न कॉरिडोर है। नॉर्दर्न कॉरिडोर एक कनेक्ट को यूरोप को कनेक्ट करेगा। दूसरा जो है ईस्ट कॉरिडोर जो है कनेक्टिंग टू इंडिया टू अरेबियन गल्फ। ये दोनों कॉरिडोर है। ठीक है, उसमें इसमें फ़ायदा को काफ़ी सारी एडवांटेज है, और इसमें जो इनका एम विजन क्या, वन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आपको क्लियरिटी ज़्यादा होगा। बताया जा रहा है, एज द टू ऑफ द वर्ल्ड फास्टर ग्रोइंग कंट्रीज इंडिया एंड सऊदी अरबिया। ये सऊदी अरबिया लास्ट मंथ में ब्रिक्स में 2020 में शामिल है, आपको पता है, इंपॉर्टेंट है। एंड और पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटर रीजन। Yesterday took the historic step to connect India, West Asia and Europe through economic जो है कॉरिडोर। कौन सा कनेक्ट ये कंट्री का, वो इंडिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप। ठीक है, तीनों कंट्री को कनेक्ट करेंगे। यूरोप हम बात करें, यूरोप उधर यही पर दोनों कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक जो है एक इसका अगेंस्ट में चाइना जो एक बिग प्रोजेक्ट है, उसका रिप्लेसमेंट में करना जा रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, apart from the connecting the two countries, the corridor will help the increase the economic growth and energy sector and digitalization। ये जो कनेक्ट होने के बाद कनेक्ट और भी हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इसका सर और भी सारी हेल्प फायदे में एडवांटेज, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सेक्टर एंड डिजिटाइजेशन, सेड मिस्टर मोदी कन्वेइंग द इंडिया ग्रेटिट्यूड फॉर द किंगडम इनिशिएटिव। इस प्रोजेक्ट को और ध्यान से देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें बता रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द लॉन्च ऑफ मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। ठीक है, G20 सुमित के बाद जो भारत मंडपम में हुआ था, उसके बाद डिस्कशन हुआ था। तो इंडिया यूई सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटाली, जर्मनी, अमेरिका विल इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में कौन कौन इन्वॉल्व है? इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटाली, जर्मनी एंड अमेरिका, ये सब पूरे सारी कंट्री इन्वॉल्व है। ठीक है, दी प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप रेल एंड शिपिंग कॉरिडोर। अब बात कर, रेल भी है, शिपिंग कॉरिडोर भी, इन्वेस्टमेंट PG11। दिस प्रोजेक्ट एम टू स्टेटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग कंट्रीज। इस प्रोजेक्ट के डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपिंग जो है बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस प्रोजेक्ट में G7 कंट्रीज विल कम टुगेदर एंड मेक ए कोलैबोरेशन रिपोर्ट। G7 कंट्रीज कौन कौन है? ठीक है, ये तो कनाडा है, ये फ्रांस है, दूसरा है जर्मनी, इटाली,
जापान, यूके एंड यूएस, जी टोटल 7 कंट्री G7 में ए अदर कंट्री विल कम टुगेदर टू मेक कोलैबोरेटिव इफेक्ट। क्योंकि हम समझ में, आपका समझ में आ रही है जो प्रोजेक्ट है एक इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, कई सारी कंट्रीज में इन्वॉल्व है। इसमें ध्यान दीजिएगा इंडिया, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन कंट्रीज है, फ्रांस है, इटली, जर्मनी, अमेरिका इसका इन्वॉल्व है, G7 कंट्रीज इसका सब इनका इन्वॉल्व है। हम इसका जो क्यों हम करना चाह रहे हैं, चाइना एक तो मेन तो चाइना जो है एक प्रोजेक्ट है, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 से शी जिनपिंग इसका प्रोजेक्ट को इनिशिएटिव किया था। हमने एक बार देखेंगे इस प्रोजेक्ट में कौन सा कंट्री को बेल्ट कनेक्ट करने जा रहे हैं चाइना का। इसका जो सपोर्ट अल्टरनेट जो है इंडिया भी जो बाकी कंट्री से मिलकर जो है मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने जा रहा है, जो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, काफ़ी कंट्री को जोड़ेगा। हम देख रहे हैं इसमें जो देखो इसमें कई सारे कंट्री जो उधर इसमें जो इसमें रेल भी है, सी भी है। दोनों हम बात करें नॉर्थ एंड यहाँ पे बताया नॉर्थर्न कोरिया, दो सेपरेट ईस्टर्न कॉरिडोर ना नॉर्थर्न कोरिया, दोनों कॉरिडोर में बताया क्या, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एम्बिशन प्रोजेक्ट वो तो कनेक्ट, ऑब्जेक्टिव कनेक्ट कमर्शियल हब, सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ क्लीन एनर्जी, एक्सपोर्ट ऑफ अंडरसी केबल, देखिए काफ़ी सारी एक्सपोर्ट अंडरसी केबल, एनर्जी ग्रिड एंड टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स, काफ़ी सारी इस प्रोजेक्ट का अनुअल भाव है। एंड डबल एक्सपोर्ट ऑफ क्लीन एनर्जी, अंडर से केबल भी जोड़ेगा, एनर्जी ग्रिड भी जोड़ेगा, काफ़ी सारी साइड लाइन प्रोजेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। दोनों साइड हम बात करें, दोनों कॉरिडोर का बात हो गया, नॉर्दर्न कॉरिडोर एंड ईस्टर्न कॉरिडोर दोनों का बात हो गया इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। मेंबर कौन कौन है, मेंबर जो पार्टिशन विल इंक्लूड अपार्ट फ्रॉम इंडिया द अदर पार्टनर्स इंक्लूड सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूए एंड यूरोपियन एंड अमेरिका, ऑलरेडी डिस्कस हो गया, ठीक है। हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पस क्या है, पर्पस हम ऑलरेडी कुछ पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर, इंक्लूड रेलवे रूट एंड इकोनॉमी अपन कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड रिलायबल कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट ब्रॉडर एंड शिप टू रेल ट्रांजिट नेटवर्क शिपेन। अभी जो रोड अभी रोड के थ्रू अभी सी के थ्रू चलता है, उसका एक में से रेल रूट ऐड हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें क्या कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। सप्लीमेंट एग्जिस्टिंग मेरीटाइम एंड रोड ट्रांसपोर्ट रूट, इसमें अभी तो क्या मेरीटाइम और रोड ट्रांसपोर्ट रूट थोड़ा तो इसमें कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रेल कनेक्ट होने के बाद जो है वो इसमें जो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। दिस एनेबल गुड्स एंड सर्विस ट्रांजिट टू एंड फ्रॉम बिटवीन इंडिया, यूएई, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इजराइल एंड यूरोप। इसी कंट्री के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का गुड्स सर्विस ट्रांसपोर्ट का बहुत ईजी हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। Along the railway track, the member want to lay the cables for energy and digital connectivity as well as pipe up clean hydrogen export. तो रेलवे ट्रैक का भाषा जो है मेंबर्स का तो वो केबल्स एनर्जी लास्ट प्रीवियस स्लाइड में बात किया था, डिजिटल कनेक्टिविटी एज वेल पाइप फॉर क्लीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट। इसके ऊपर ही सारी प्रोजेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसके अंदर जो बहुत एडवांटेज मिलेगी। दिस कॉरिडोर सेफगार्ड regional supply chain, boost trade accessibility, enable a greater emphasis on environmental, social and governance consequence, ठीक है। दिस विल विजन इंक्रीज एफिशिएंसी, सेव कॉस्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है। सेव कॉस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेव कॉस्ट, एफिशिएंसी बहुत जल्दी इफिशिएंटली काम करेगा। प्रमोट इकोनॉमिक एंड पोजिशन, क्रिएट जॉब्स एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, देखिए रोड में ज़्यादा व्हीकल का रोड ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उसमें रेट मिलेगा। लीडिंग टू रेडिकल इंटीग्रेशन ऑफ एशिया, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, लीडिंग टू रेडिकल इंटीग्रेशन ऑफ एशिया, यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट। ये सारी पॉइंट इसका इन्वॉल्व है। क्या कहें इसमें जो है रेलवे ट्रैक का मेंबर केबल पर एनर्जी, डिजिटल कनेक्टिविटी एंड एज वेल पाइपलाइन पर हाइड्रोजन एक्सपोर्ट, ठीक है। ये सारी पॉइंट बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट तो ऑलरेडी हर पॉइंट डिस्कस हो गया। प्रमोट फूड हेल्थ, प्रमोट फूड सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन बिटवीन डेवलपिंग कंट्रीज। फूड सिक्योरिटी मतलब ट्रांसपोर्ट में जो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, वो फीचर रेलवे रूट कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग सी रूट एंड रेलवे रूट ऐड करने और एग्जिस्टिंग सी रूट एंड रोड में ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें जो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्लान टू इलेक्ट्रिक केबल्स ऑल सारी पॉइंट डिस्कशन, प्लान क्लीन केबल्स के साथ बढ़ेगा, हाइड्रोजन पाइपलाइन वो सारी पॉइंट इसको ऐड हो जाएगी। The project has been an alternative India China huge belt and road initiative project। ये बार बार आप ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रिप्लेसमेंट में जो हम जिसमें एक प्रोजेक्ट हमारा लेके आ रहे हैं।
चाइना जो ह्यूज बेल इनिशिएटिव हमने देखा, चाइना जो कंट्री जो है यूरोपियन जो मिडिल ये सब अफ्रीका सारी एशियन कंट्री जोड़ रहा है, ठीक है। इसमें जो लॉन्च 2013 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पहले बताया भास्ट कलेक्शन ऑफ डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। इन दिस प्रोजेक्ट हैव एक्सपैंडेड टू अफ्रीका, ओशनिया एंड लैटिन अमेरिका सिग्निफिकेंटली बॉर्डरिंग चाइना इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। तो ये काफ़ी देख रहे हैं इसमें, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, चाइना का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको काफ़ी सारी कंट्री को जोड़ रहा है, ठीक है। इसका रिप्लेसमेंट जो हमारा जो प्रोजेक्ट लगा है उसको रिप्लेसमेंट लगा है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी दूसरा जो जो विजिट हुआ था, जो दोनों की तरफ बात हुई थी इंडिया एंड सऊदी अरब प्रिंस के साथ, वो काफ़ी और भी काफ़ी डिस्कशन, काफ़ी से एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। मेंबरशिप बता वो सऊदी लास्ट मेंबरशिप जोहान्सबर्ग में जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो सऊदी अरबिया और मेंबरशिप हुई थी, ठीक है। क्या क्या पॉइंट में डिस्कशन हुआ था? डिस्कशन फोकस ऑन, देखिए डिफेंस में फोकस हुआ था, एनर्जी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म, कल्चर, स्पेस एंड सेमीकंडक्टर एज एरिया ऑफ पॉसिबल कोऑपरेशन। जितना पॉसिबल, जितने इस सारी एरिया में जितना पॉसिबल कोऑपरेशन होगा उससे बात हुई थी, ठीक है। बात करने का बात हो गया था, ठीक है। मेन जो था वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट में जो है पहले से इन्वॉल्व थी, उसमें जो क्या क्या बोथ साइड एक्सपांडेड फुल सपोर्ट टू वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट व्हिच इज ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट बिटवीन 3 कंपनी है, आर्मको, ADNOC एंड इंडियन कंपनी, तीनों कंपनी के अंदर इन्वॉल्व है, फॉर विच $50 बिलियन ऑलरेडी ईयरमार्क, ठीक है। अभी नया क्या हुआ, ये थिंग न्यू थिंग एज कम विद द न्यू साइड एग्री विद सेट अप ए जॉइंट टास्क फोर्स टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड चैलेंजिंग $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट which is already promised by the Saudi side half of which for the refinery। जॉइंट टास्क फोर्स बनाने के लिए बात हुई थी, $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट में हाफ ऑफ द सऊदी साइड में दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। और काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कशन एग्रीमेंट हुआ, बोथ साइड एग्री विथ वर्क विथ इंडिया, GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड के बाद दोनों साइड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई थी, जो पहले से चल रहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, इसके पहले पेपर में आई थी, ठीक है। काफ़ी से दो बात हुई थी। अमंग 8 एग्रीमेंट और भी एग्रीमेंट हुआ था सील बिटवीन, ध्यान से इंक्लूड वन बिटवीन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड सऊदी ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी, अनदर बिटवीन द सऊदी एंड इंडियन एग्जिम बैंक्स। ये दोनों का बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया एंड सलाइन वाटर कंजर्वेशन कोऑपरेशन ऑफ सऊदी अरबिया साइन एग्रीमेंट ड्यूरिंग द विजिट। इसके अंदर ये भी एक एग्रीमेंट हुआ, यहीं पर 2 एग्रीमेंट और भी एग्रीमेंट हुआ है। चलते हैं, ओके। Saudi side has assured India that it would remain the reliable partner exporter of crude oil supplies, पहले से है, ठीक है। डॉक्यूमेंट मेंशन दैट टू सेगमेंट वेलकम द एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये भी देखिए प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंशन ऑफ 2 कंट्रीज इंटर इनटू इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप इन द एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री। प्राइवेट एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री में जो है प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व होने के दोनों साइड एग्रीमेंट हुआ, ये भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, ठीक है। जॉइंट स्टेटमेंट प्रेस स्टेटमेंट द कोऑपरेशन फील्ड ऑफ डिफेंस, एक और भी सेटअप पहले और भी फील्ड डिफेंस defense anti-terror activities, anti-terror cooperation made in special mention prime जो prevention actor the missile and drones। ये डिफेंस सेक्टर में, एंटी टेरर सेक्टर में भी जो भी ड्रोन के साथ जो मिसाइल के साथ ये भी दोनों साइड में जो एग्रीमेंट हुआ, ऐसा भी एग्रीमेंट हुआ। मतलब जो अरेबियन से सऊदी अरेबिया जो है इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए भी है। लास्ट कुछ दिन पहले इंडिया विजिट में हुआ, काफ़ी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई थी। आज इस बार G20 के बाद जो काफ़ी से डिस्कशन हुई, काफ़ी से एग्रीमेंट हुआ। आने वाले दिन में हम समझते हैं एक बहुत सारी दोनों का रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और EPSC पॉइंट ऑफ व्यू, काइंड ऑफ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी से डिस्कशन है, एक काफ़ी जो हमने बात की थी, जो कनेक्टिविटी और कनेक्टिविटी काफ़ी पॉइंट है, ये बहुत ध्यान से पड़ेगा। और भी लिटरेचर जो और भी और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए न्यूज़पेपर में जितना अवेलेबल न्यूज़ होते सफिशिएंट नहीं, और वो सपोर्टिंग आपको डॉक्यूमेंट और पढ़ना है, एक नोट बना कर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। वो क्या बता रहे हैं, CBI डज नॉट रिक्वायर परमिशन टू प्रोब प्री 2014 केस 2
एक कोई इम्पोर्टेंट था 2014 में एक केस इम्पोर्टेंट केस आया था जिसका सीबीआई में एक बताया गया सीबीआई में कुछ जो अगर इम्पोर्टेंट जो जॉइंट सेक्रेटरी हो उसके ऊपर जो रैंक होगा उसके ऊपर कोई करप्शन केस है तो उसके लिए परमिशन सेंट्रल का परमिशन चाहिए। डिक्लेरेशन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट इन बिन रुद्रस्वामी केस 2014 वी हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बता रहा था तो हमने इसको डिटेल चलते हैं देखते हैं मैं इसको पढ़ते हैं। Court says its 2014 verdict in invalidating the provision which mandated prior permission to probe corruption case has retrospective effect। मतलब कोई भी करप्शन केस में सीबीआई का परमिशन लेना पड़े कोई भी बड़ा अधिकारी हो तो इसका इफेक्ट रेस्पेक्टिव काफ़ी दूर होता है हमारे इसका इफेक्ट काफ़ी रेस्पेक्टिव है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑन मंडे हेल्ड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2014 which declared invalid a legal provision mandating Central Bureau of Investigation (CBI) to take prior permission before investigation corruption case against senior government official as a retrospective effect। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया जो सीबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर कोई करप्शन केस है तो उसके लिए जो करप्शन किसी ने गए उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा उसके लिए सुप्रीम कोर्ट इसके लिए इनवैलिड किया। 2014 केस को हम देख लेते हैं। इन 6 May 2014 सुप्रीम कोर्ट इंडिया passed a judgment ruling out the provision which has meant to govern the working of central CBI। ठीक है। सीबीआई को गवर्न वर्किंग करते इंडियन एजेंसी दैट एंटी करप्शन बाय नेचर relating to method adopted by the agency carrying out the procedure investigation to an occasion of corruption against the civil servant who acquired the rank of higher than the joint secretary। ठीक है। जॉइंट सेक्रेटरी व सीबीआई रैंक को हायर रैंक में होगा तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई को परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है। दी जजमेंट वाज पास द केस ऑफ दी रुद्रस्वामी इसका जो जॉइंट सेक्रेटरी था उसके लिए केस पास हो गया 2014 में। अभी क्या बात है सेक्शन 6 ऑफ DSP एक्ट रिक्वायर्ड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू ऑब्टेन प्रायर सैंक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट करप्शन केसेस अगेंस्ट एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव। एक इस रैंक को उन्होंने सेक्शन में बताया गया था। ठीक है। इसमें क्या बोला 5 जज बेंच हेडेड बाय जस्टिस संजय खान कॉल said the provision is question section 6A of the Delhi Police Establishment DSP Act। The status of government the CBI was void from the day of the inspection September 11 और 2003। ठीक है। अब इस यदि 106 पे जजमेंट हेल्ड बाय सेक्शन 6A violated fundamental rights and once a law is declared to be unconstitutional and being violate part 3। ठीक है। This means that the senior government official involved in corruption cases even before the date of Supreme Court judgment, ठीक है, in invalidating the need for prior sanction would no longer be able to avail protection of prior approval। ठीक है। इसमें प्रोटेक्शन अभी तो सुप्रीम कोर्ट में इंपॉर्टेंट जजमेंट है प्रायर अप्रूवल का भी जरूरत नहीं सुप्रीम ने क्योंकि एक जो जरूरत नहीं एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का ये भी बेसिकली इम्पोर्टेंट हो सकता है।